फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूं वो है लोक प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न जो है जो मैं आज लेकर आई हूँ आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगी, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में PCS परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और मुख्य परीक्षा में ये सभी प्रश्न आ चुके हैं। तो आप काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि और इसे मैंने आपके सिलेबस के आधार पर ही तैयार किया है। इन सभी जो मैं प्रश्न आज दूंगी आपको, इन सभी को आपको रिवीजन करना है और फास्ट रिवीजन करना है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे भी मैं आपको बताते चलूँगी। ऐसे मैंने सारे प्रश्नों को समावेश किया है यहाँ आपके सिलेबस के आधार पे। एक क्लास शुरू करने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपको अगर मेरे वीडियो से ज़्यादा लाभ लेने हैं तो आप मेरे जो 2 चैनल्स हैं, जो जैसे एक अनअकैडमी पे भी मैं एडुकेटर हूँ, अब मैं स्टार एडुकेटर में भी आ गई हूँ। तो उस पर मैंने आपके लिए ढेर सारा वीडियोस जो है वो दिया है JPSC मेन से रिलेटेड। और स्टडी विद स्मृति पर भी मैंने आपको लगभग 200 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं जो विभिन्न विषयों पर आधारित हैं। और अनअकैडमी के लिंक को भी आप फॉलो करें, क्योंकि उस पर भी मैंने आपको लगभग 150 वीडियोस जो हैं वो आपको दे चुके हैं। और वो सभी वीडियोस जो हैं वो सारे आपके JPSC मेंस से ही रिलेटेड हैं और उसी पर बेस्ड हैं और उसी के सिलेबस के आधार पर मैंने सारे वीडियोस को तैयार किया है। तो ये आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि जो मैं आपको स्टडी विद स्मृति पर पढ़ाई हूँ सेम आपको वही सब कुछ मिलेगा वहाँ। यहाँ पर मैंने आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है, जो मतलब पिछले कुछ महीनों के लिए काफ़ी अच्छा रहा आपके लिए भी, और मुझे भी अच्छा लगा कि आप मेरे अध्ययन का आप लाभ उठा सकें। लेकिन अनअकैडमी के चैनल पे जो मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रही हूँ वो एक फॉर्मेट के माध्यम से होगा और उन सभी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और काफ़ी आसान शब्दों में आपको मिल जाएंगे वो सारे वीडियोस। और वही सारे टॉपिक्स होंगे जो आपके सिलेबस में हैं, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। और मेरा मकसद ये है आपका जो परेशानी है उसको सुलझाना। आप जो टॉपिक्स जो आपको मुश्किल लग रही होगी या फिर आपने कभी पहले पढ़ा नहीं, तो उसको आसान शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करना, तो ये मेरा मकसद है। और एक और मेरा उद्देश्य जो है, जो आपको पता भी होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज के क्षेत्रों के स्टूडेंट के साथ जुड़ना चाहती हूँ, जिससे कि मैं अपने अध्ययन का लाभ उन सभी को दे सकूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में उन लोगों को पढ़ाऊँ। और आप मेरे अनअकैडमी के लिंक को भी फॉलो करें और स्टडी विद स्मृति को भी लगातार फॉलो करें। देखिए, मैं आपको बार बार ये नहीं कहती कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन समय बहुत कम है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते हैं कि मैं अनअकैडमी से भी जुड़ी हुई हूँ और उस पर भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगी कि आप वहाँ से भी आप मेरे द्वारा हेल्प ले सकते हैं। एक दिन में मैं लगभग 10 या 12 वीडियोस मैं बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ और वही सारे टॉपिक्स को लेकर आती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरे उस वीडियोस को भी देखिए और उसको भी फॉलो कीजिए। और समय बहुत कम है और समय को ध्यान में रखते हुए चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपको इसके PDF चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे पता है कि आप लिख नहीं सकेंगे अभी। जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं आप लिख लें, अगर नहीं चाहते हैं तो इसके PDF आपको मैं दे दूँगी। आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाएँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने अनअकैडमी के लिंक को भी शेयर करूँगी, साथ साथ अपने व्हाट्सएप नंबर को भी शेयर करूँगी। आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ें और व्हाट्सएप जुड़ने के बाद इसके PDF ले लें फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इसका कोई कॉस्ट नहीं लेना चाहूँगी, तो आप इसके PDF को ले लें और इसमें जो प्रश्न मैंने दिए हैं आप उससे अपनी तैयारी को जारी रखें। देखिए, लोक प्रशासन से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, लोक प्रशासन के परिचय, अर्थ, क्षेत्र और महत्व की विवेचना करें। ये पहला प्रश्न है कि लोक प्रशासन के परिचय, अर्थ, क्षेत्र और महत्व की विवेचना करें। दूसरा प्रश्न है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर को स्पष्ट करें। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है दोनों प्रश्न को। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है भारत में केंद्रीय सचिवालय की भूमिका एवं प्रासंगिकता का वर्णन करें। तो केंद्रीय सचिवालय, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में दिए। मैं तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि केंद्रीय सचिवालय की भूमिका और प्रासंगिकता का वर्णन करें। मंत्रिमंडलीय सचिवालय आपको पढ़नी है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय के गठन, कार्य और भूमिका का वर्णन करें, ये भी पढ़ना है। अब अगला प्रश्न जो है देखें,
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यालय आज शक्ति और प्रभाव की विस्मयकारी संस्थान है तथा यह भारत सरकार की सरकार है, टिप्पणी कीजिए। ये दूसरा जेपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इस प्रश्न को अब तैयार कर लेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यालय आज शक्ति और प्रभाव की विस्मयकारी संस्थान है, यह भारत सरकार की सरकार है, टिप्पणी करें। तो ऐसे प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, तो आप इसको देख लेंगे एक बार। अब देखिए अगला प्रश्न है, योजना आयोग के संगठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न जो है ये आपको अर्थव्यवस्था विषय में भी पढ़ना है और लोक प्रशासन में भी पढ़ना है, तो एक जगह कहीं पढ़ लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। योजना, बहुत सारे इसमें ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपको पॉलिटी में भी पढ़ने हैं और इसमें भी पढ़ने हैं, तो दोनों में सिमिलर है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो सिमिलर है उसको आप साइड कर लें। राज्य प्रशासन क्या है? राज्य प्रशासन में सचिवालय एवं निदेशालय की भूमिका की विवेचना करें। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो देखिए एक बार। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रीय सचिवालय का विवेचना करें। राज्य मंत्रीय सचिवालय आपको पढ़ने हैं, राज्य मंत्रीय सचिवालय की विवेचना करें। अगला प्रश्न है, राज्य सचिवालय के गठन एवं कार्याधिकारों का विवेचना करें। तो जो प्रश्न मैं आज आपको दे रही हूँ, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि मैं किस प्रश्न का उत्तर आपको कराऊं। तो जो आपको मुश्किल लग रहा होगा जो प्रश्न, तो उसका मैं उत्तर आपको करा दूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देखिए अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति एवं राज्य प्रशासन में उसकी भूमिका की विवेचना करें। तो राज्य के मुख्य सचिव की किस प्रकार से नियुक्ति होती है, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की क्या भूमिका है। मुख्य सचिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप इसको पढ़ लेंगे एकदम ध्यान से। मुख्य सचिव की नियुक्ति और राज्य प्रशासन में उसकी भूमिका की विवेचना करें। तो ऐसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं अन्य पीसीएस के मुख्य परीक्षा में। अब देखिए राज्य प्रशासन में अगला प्रश्न जो है, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री के कार्यों और दायित्वों की विवेचना करें। अब जानेंगे जिला प्रशासन से किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो जिलाधिकारी के अधिकारों व कार्यों एवं भूमिका की विवेचना करें। प्रश्न इस प्रकार से भी ये आपके टॉपिक्स भी हैं। जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर के कार्यालय का उत्पत्ति और विकास, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे इसका विकास हुआ, तो उसको आपको बताना है। जिला कलेक्टर की बदलती हुई भूमिका, जिला कलेक्टर की जो भूमिका बदल रही है उसको, उसके बारे में समीक्षा करें या विवेचना करें या व्याख्या करें या टिप्पणी दें, तो ये सब कुछ आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के पृथक्करण का, जब न्यायपालिका को अलग किया गया जिला प्रशासन से, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये बताना है। अगला प्रश्न है, कार्मिक प्रशासन। तो कार्मिक प्रशासन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये टॉपिक है कार्मिक प्रशासन। तो प्रश्न है, भारतीय उच्च सेवा में भर्ती प्रणाली की विवेचना करें। उच्च सेवा में किस प्रकार से कौन कौन से किस किस तरीके से भर्ती की जाती है, तो भर्ती प्रणाली क्या है उसकी विवेचना करना है। तो प्रश्न ये भर्ती प्रणाली जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़नी है। अगला प्रश्न है, भर्ती की परिभाषा दें, कि भर्ती किसे कहते हैं, भर्ती की परिभाषा दें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भर्ती के गुण और दोष की विवेचना करें। तो प्रत्यक्ष भर्ती और अप्रत्यक्ष भर्ती किस प्रकार से होती है और उसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, ये आपको पढ़नी है। यहाँ पे आपके लोक सेवा लोक प्रशासन के टॉपिक्स में दिए हुए हैं। अब देखिए संघ, अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के संगठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के किस प्रकार से उसका संगठन हुआ और फिर क्या किया जाता है और उसका कौन कौन से कार्य हैं संघ लोक सेवा आयोग के, तो वो बताना है। अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग के अंतर के संगठन और कार्यों की विवेचना करें। झारखंड लोक सेवा आयोग का किस प्रकार से संगठन होता है एवं उसके कार्यों की विवेचना, क्या किस प्रकार का संगठन है और उसके कार्यों की विवेचना करना है। अगला प्रश्न है, लोक सेवा में प्रशिक्षण के की परिभाषा दें तथा प्रशिक्षण के प्रकार की विवेचना करें। लोक सेवा में किस प्रकार से लोक सेवा में प्रशिक्षण जो दिया जाता है उसकी परिभाषा देना है और प्रशिक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं उसकी विवेचना, किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है कि उसकी विवेचना करना है। नौकरशाही से जो प्रश्न आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि नौकरशाही को परिभाषित करें कि नौकरशाही क्या है और नौकरशाही के गुण और दोष का वर्णन करें, तो ये प्रश्न आ सकते हैं। अब जो बचे हुए जो प्रश्न हैं वो हैं नौकरशाही तक तो मैंने बताया, इसके बाद है विकास प्रशासन, फिर आपदा प्रबंधन, सुशासन और मानवाधिकार। तो इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, संभवतः आज रात तक मैं आपको बता दूं। और वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे होने के कारण आपको लेट तक मिलता है,
कल तो थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम था घर में, और एक बार तो मैं 3 घंटे 4 घंटे वीडियोस देने के बाद 83% अपलोड होने के बाद उसे मैंने फिर से अपलोड करना पड़ा, फिर उसको डिलीट करने के बाद फिर से अपलोडिंग करना पड़ा, तो और भी 3 घंटे लगे। तो ऐसे बहुत लेट आपको लगभग रात के 9 बजे आपको वीडियोज़ मिले। देखिए लास्ट समय है और समय बहुत कम है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने इतने दिन से जो मेहनत करे हैं, लगभग 3 या 4 महीने से मैं आपके साथ हूँ, और मैंने मेरे तरफ से मैंने अपनी पूरी कोशिश लगाई, मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टॉपिक्स आपको करा सकूँ। लेकिन सिलेबस तो देख ही रहे हैं आप, सिलेबस भी ख़त्म नहीं होने वाला है, और जो परेशानियाँ चल रही हैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा को लेने में, वो भी कम नहीं होने वाली, नहीं हो पा रही हैं। तो ये दोनों पैरेलल चल रहा है। तो सिलेबस में जितना मेरे से हो सका मैंने उसे कराया, और 3 दिन के अंदर जितना मेरे से हो सकता है मैं अपना अधिकतम दूंगी। जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। ज्योग्राफी का मैंने 2 पार्ट कराया है। कौन कौन सा कराया है मैंने आपको बताया। खंड ख मैंने पूरा करा दिया है, और डी भाग जो है, मतलब बी और डी, ये मैंने कंप्लीट कराया है। बी को मैंने कंप्लीट कराया है अनअकैडमी के लिंक पर, आप उसको फॉलो करें। आप उसका जो ऐप आता है लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करें, और उस पर जेपीएससी को लिख के आप सर्च करके स्मृति ऐश्वर्या को फॉलो करें। आपको ज्योग्राफी के सारे अच्छे अच्छे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। जैसे मैंने पढ़ाया है सूखा के बारे में पढ़ाया है कि सूखा के कितने सूखा के लक्षण क्या है, कारण क्या है, सूखा क्यों पड़ता है, झारखंड में अगर झारखंड के कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, तो ये सभी चीज़ों को मैंने उस पर पढ़ाया है। तो आप अगर इसका लाभ ले सकते हैं। और लोक सेवा आयोग से लोक प्रशासन से कौन कौन से आपको टॉपिक्स चाहिए जिसका उत्तर मैं इधर 1-2 दिन के अंदर करा दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैंने आपको कुछ प्रश्न को दिए, और इसके बाद का जो भाग है वो मैं आज रात तक आपको दे दूंगी, इसके और भी प्रश्न जो निकलते हैं उसको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।